दोनों गरीब बहू चमकीली अलग अलग रंग की साड़ी पहन देती हैं। एक बहू खुले बाल करती है तो दूसरी सिंपल चोटी और एक एक कंधे पर शॉल डाल लेती है। वहीं तीनों करोड़पति बहुएं डिजाइनर गाउन में सुंदर सा हेयर स्टाइल बनवाकर सास के साथ किटी पार्टी में पहुंचती हैं, जहां काफी सुंदर डेकोरेशन था, म्यूजिक चल रहा था, टेबल पर महंगी स्नैक्स और चॉकलेट थी। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है। ड्रेस तो महंगी होगी ही ना आंटी, आखिर हम तीनों ने दुबई से जो मंगवाई है, यहाँ ऐसी ड्रेस नहीं मिलती। और देखो तो तीनों बहू के बाल भी बहुत अच्छे हैं, और गरीब बहू के तो बहुत लंबे घने बाल है पर सिंपल चोटी, और साड़ी तो डिस्को लाइट की तरह चमक रही है। क्या रुचिका भावना, माँ जी की किटी पार्टी में ये गांव का बहनजी वाले बाल और ड्रेस ऐसे करना जरूरी था? तीनों करोड़पति बहू के साथ किटी पार्टी की औरतें भी हंसती हैं, जिससे दोनों गरीब बहू को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये दोनों बहू करोड़पति नहीं है तो क्या हुआ, इनकी सिंपल साड़ी भी तो देखो कितनी स्टाइल से बंधी हुई है, और दोनों के बालों में सुंदर क्लिप और क्लेचर लगा हुआ है, जिससे मुझे तो उनके बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन शनाया, त्रिशा, पीहू, तुम्हारे बाल मैसी हो गए आते आते। अरे वो मेरी बहू के बालों का डिजाइन अच्छे है। मैं आप दोनों के किसी की साड़ी से बैकग्राउंड खराब हो रहा है तो आप थोड़ा साइड हट जाओ। आखिर आज हम तीनों पार्लर में 3 घंटे लगा कर आए हैं। परफेक्ट बाल जो चाहिए थे ना, और हमारे डिजाइनर ने खास हमारे लिए ड्रेस तैयार किया। करोड़ों की ड्रेस के सामने मामूली देवरानियां तो फीकी पड़ेंगी ना। हाँ बहू, इतनी गरीब जो है, तुम दोनों भी अमीर होती ना तो आज पार्टी में ये सुनने को नहीं मिलता। लेकिन पिछली बार से तो दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं, पर तुम्हारे बालों का वही हेयर स्टाइल है। इतने लंबे बालों का केयर तो अच्छे से किया करो रुचिका भावना जी। वो हमें टाइम लग रहा था इसीलिए हेयर स्टाइल नहीं बना पाए। भैया हमारी फोटो भी खींच दो। मैम इन तीनों के बाद आप आ जाना। रिश्तेदार गरीब बहुओं पर हंसकर ताने बनाते हैं। पार्टी में ऐश्वर्या नाम की एम्प्लॉय भी थी, जो मानव और युवराज की कंपनी में थी। वो दोनों की रिजल्ट के बारे में पतियों को बता देती है, जिससे दोनों नाराज होकर पत्नियों को डांटते हैं। रुचिका, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो तुम करोड़पति भाभीियों के सामने सुनती क्यों इतना? हमें सब पता चल गया है। इस बार घर में क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। नहीं आएगा शोभा, चलो गेम शुरू करते हैं। फिर किटी पार्टी में सभी औरतें कार्ड खेलती हैं और डांस करती हैं, अच्छे अच्छे स्नैक्स खाती हैं। करोड़पति बहू की वजह से सास और चौड़ी होकर डींगे हाँकती है। गरीब बहू के अच्छे कपड़े और हेयर स्टाइल न होने की वजह से बसंती कुछ खास पसंद नहीं करती थी उन्हें। सर्दी के दिन गुजरते हैं। एक बार और बसंती अपनी बहू को मेहमान के इनॉग्रेशन पार्टी में ले जाती है, जहां तीनों बहू शिमर, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न जंप सूट, वेस्टर्न गाउन पहने हुए पार्लर में अपने हेयर स्टाइल बनवा रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? हम तीनों के हेयर स्टाइल रेडी करने में, हमें पार्टी में भी जाना है। बस आपके और त्रिशा मैम के बालों को सीरम लगाकर सेट करना है। वहीं गरीब बहुएं अपनी सिंपल साड़ी पर सुंदर सा बॉर्डर लगा रही थी। भावना, आज हम माँ जी से डांट नहीं खाएंगे, लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा। आधे घंटे में 5 बहू को इकट्ठा होने के लिए कहती हैं और अपनी फ्रेंड की इनॉग्रेशन पार्टी में ले जाती हैं, जहां तीनों करोड़पति बहू के आते ही पार्टी में फोटोग्राफर उनकी फोटो लेता है। ओह, आप तीनों कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। आपके हाँ, आप दोनों को माँ की नजर में उठना ही होगा। माँ के लिए ये सब पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लो पैसे और दोनों शॉपिंग करके आओ महंगे महंगे कपड़ों की। और हाँ, क्रिसमस पर वेस्टर्न भी चलेगा। ठीक है, इस बार हम माँ जी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। घर के सभी लोग सुबह का नाश्ता करके आंच सेक रहे थे। अरे इस बार क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी का क्या प्लान है? सबके सब सुन लो, इस बार मैंने अपनी दूर की फ्रेंड्स को भी बुलाया क्रिसमस पार्टी पर। रेड और व्हाइट का थीम है, तो अच्छे से रेडी होना, और तुम दोनों नाक मत कटवाना मेरी। जी माँ जी। माँ जी, हमें आज ही अपने डिजाइनर को ड्रेस का ऑर्डर देना होगा, हम चलते हैं। हाँ, और हेयर स्टाइल को भी बुक करना है। तीनों बहू इतरा कर पर्स लिए, लॉन्ग कोट और मफलर डाले डिजाइनर के पास पहुंच जाती हैं, पर अपनी ड्रेस सिलने को देती हैं। वहीं गरीब बहू भी मॉल की जगह बाजार पहुंच जाती है। भावना, इस बार हम अपने पतियों को निराश नहीं कर सकते। हमें क्रिसमस पार्टी के लिए अच्छे से साड़ी खुद बनानी चाहिए। हाँ, और बालों को रात में ही घुंघराली बना लेंगे। दोनों बहू बाजार से सस्ती साड़ी खरीद कर बॉर्डर खरीद लेती हैं और घर पर सिलाई मशीन पर सुंदर सा बैकलेस ब्लाउज रेडी कर वजह से बहुत सुंदर दिखती हैं। साथ ही अपनी तीनों जिठानियों को अपने बनाई ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और तीनों क्रिसमस पार्टी में इतरा रही होती हैं। क्या बात है बहू, तुम दोनों तो काफी सुंदर लग रही हो, पिछली बार से भी ज्यादा। लगेंगी ही, आखिर हम अपने डिजाइनर से कपड़े बनवाते हैं हमेशा। नजर ना लगे, मेरी तीनों करोड़पति बहू कितनी सुंदर लग रही हैं। और एक तुम दोनों निकम्मी हो। अगर तुम्हारे पास क्रिसमस ड्रेस की थीम नहीं थी तो पार्टी में आना जरूरी था क्या? बसंती, तेरी दोनों बहू के बाल आज कितने सुंदर लग रहे, तूने नोटिस नहीं किया जो डांट रही है? ये सब क्या है रुचिका? पैसे दिए थे ना हमने। पैसे देने के बावजूद भी सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाकर आई हो, ड्रेस कहाँ है? वो अब अपने पतियों को क्या बताएं कि हमारे बने ड्रेस पहनकर तो 2 जेठानी जी घूम रही हैं। क्रिसमस पार्टी में दोनों पति नाराज हो जाते हैं। सास भी ताने देती है। वहीं पार्टी में तीनों करोड़पति बहू वाहवाही लूटती है।
दोनों पति नाराज थे और अब तीनों बहू क्रिसमस पार्टी के लिए फिर से इस औरत को ऑर्डर देकर आती हैं, लेकिन वो औरत सॉरी, न्यू ईयर की वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं, तो मैं तुम तीनों के कपड़े अरेंज नहीं साड़ी कर बनाती सकती। है। अगले दिन भावना, इस ड्रेस पर इंटरलॉक करवाना पड़ेगा। एक गाउन जो बनाई है, बाहर एक डिजाइनर है, उस पर चलते हैं। दोनों इस डिजाइनर के पास इंटरलॉक के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें दोनों बहू की ड्रेस पसंद आ जाती है। वाओ, तुम दोनों की ये ड्रेस क्रिसमस थीम पर है ना, काफी सुंदर लग रही है। क्या तुम मेरे 3 क्लाइंट को ये दे दोगी? मुझे इसकी बहुत जरूरत है, भले ही मुझसे 2-3 लाख रुपए ले लो। अरे ये ड्रेस इतनी महंगी नहीं है, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ले लीजिए, लेकिन ये 2 ही हैं। प्लीज एक और तैयार कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑर्डर बहुत है। ठीक है, बदले में आप हमारा हेयर स्टाइल करवा दीजिए। ओके, डन। दोनों बहू के डिजाइनर को पहली बार किसी डिजाइनर ने पसंद किया था और अर्जेंट भी था, दोनों मना नहीं कर पाती और सर्दी में रात भर जाग कर चोरी चुपके दोनों बहू एक वेस्टर्न सेलेक्ट कट क्रिसमस ड्रेस तैयार कर देती हैं और डिजाइनर काव्या को दे देती हैं। क्रिसमस वाले दिन डिजाइनर काव्या उन दोनों के हेयर स्टाइल बनवाने के लिए हेयर स्टाइल वेस्ट को भेज देती है, जिससे क्रिसमस पार्टी में दोनों गरीब बहुत सिंपल साड़ी और शॉल में इतनी खास नहीं लगती। दीदी, अब तो हमें शोरूम से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ। तीनों करोड़पति बहू शोरूम जाकर ड्रेस खरीदती हैं। वहीं पति की नाराजगी की वजह से दोनों बहू कड़कड़ाती सर्दी में शाम को बाजार से अच्छे अच्छे गाउन बनाने का कपड़ा और अपनी मेकअप, ज्वेलरी, सैंडल इत्यादि की शॉपिंग करती हैं और ड्रेस बनाने लगती हैं। भावना, इस बार कुछ भी हो जाए, न्यू ईयर पर हमें ही सुंदर दिखना होगा। हाँ रुचिका, वैसे ये फ्रिल डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, हमारी गाउन पर बहुत टाइम लग गया बनाने में। हेयर स्टाइल के लिए गुलाब के बहुत सारे नकली फूल लेकर आई हूँ, उस पर हम परफ्यूम छिड़क सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। 31 दिसंबर की रात होती है। बसंती ने अपने घर में न्यू ईयर पार्टी की डेकोरेशन काफी शानदार करवाई थी, जहां आसपास कैंडल भी जले थे और 2026 का बैकग्राउंड भी काफी सुंदर था। गाने चल ही रहे थे, इतने में तीनों करोड़पति बहुएं बल खाती हुई अपनी ड्रेस में आती हैं, पर बार बार बालों को छेड़ती हैं। सास खुशी के मारे डांस करने ले जाती है। इतने में दोनों गरीब बहू अपने सुंदर से चमचमाती गाउन और प्यारे से हेयर स्टाइल के साथ वहां आती हैं। पार्टी में तीनों करोड़पति बहू अभी भी होती हैं, लेकिन डांस करते करते तीनों के नकली हेयर एक्सटेंशन के बाल पार्टी में निकल जाते हैं, जिससे उनके छोटे बाल दिखाई देते हैं और सब उनका मजाक उड़ाते हैं। बसंती, तेरी ये तीनों करोड़पति बहुएं तो नकली बाल वाली निकली। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब तूने मुझसे चैलेंज किया था। हाँ, लेकिन तेरी दोनों गरीब बहुओं के बाल बहुत सुंदर और असली वाले हैं, जिसकी तू कदर नहीं करती। मैंने हमेशा तुझे देखा इनकी गरीबी पर हंसते हुए, और इन तीनों को भी शर्मानी चाहिए। नकली बालों वाली बहू, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब क्या है? तुम तीनों ने मुझसे झूठ बोला। माफ कर दीजिए माँ जी, करोड़पति होने के बावजूद भी हमारे बाल शुरू से इतने अच्छे नहीं रहे, और जब पंडित जी से पता चला लंबे बालों वाली को आप ढूंढ रही हैं, तो हमने नकली हेयर एक्सटेंशन करवा लिया था। तो आज पार्टी में अरे तब भी तुम तीनों बहू ने हमेशा रुचिका भावना को नीचे दिखाया, जबकि उनके हाथ की बनाई ड्रेस तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस से काफी सुंदर है और उनमें इस चीज का हुनर है। बाल भी उन्होंने खुद संवारे हैं। भावना, माफ कर दो। दोनों बहू पर टिक जाती हैं। सब कितना घूर रहे हैं हमें। ये तुम दोनों हो? भावना, तेरे इतने वेवी बाल और रुचिका अपने बालों में गुलाब के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसे इतनी सुंदर है। हाय, मैं मारी जावा। कहाँ से आई है ये ड्रेस? ये ड्रेस भी जरूर इन दोनों ने खुद बनाई होगी। आप यहाँ कैसे? अरे काव्या, तू कैसी है? मुझे तो लगा था इस बार भी तू न्यू ईयर पर मेरे पास नहीं आएगी, इतनी बिजी रहती है ड्रेस डिजाइन करने में। अरे, ये तीनों तेरी बहू है क्या? हाँ। अच्छा हुआ इस बार तुझसे मिली, अगर इन तीनों का ऑर्डर लेती तो मिल ही नहीं पाती। पिछली बार भी मैंने तुम दोनों का ऑर्डर नहीं लिया। मतलब आपने ही तो हमें ड्रेस दी थी? नहीं, वो तीनों खूबसूरत ड्रेस इन दोनों लड़कियों ने तैयार की थी। अच्छा, ये तुम्हारी देवरानी है, तुम्हें तो इनका थैंक्स कहना चाहिए। ये नहीं हो सकता, इन दोनों को इतना सुंदर ड्रेस बनाना नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो ये पिछली पार्टी में ऐसे नहीं रहती। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की ड्रेस भी हमने खुद बनाई है। इतना करना तो हमें शुरू से आता है, बस हमें वक्त नहीं मिला। और ये सब छोड़ो, 12 बजने वाले हैं, डांस करते हैं।